थोड़ा लिपस्टिक लगा लेती हूँ। पहला दिन है तो खूबसूरत तो दिखना चाहिए। इसकी भैंस की आँख, ये झचुंदर का नाती कौन है? उसने पूछा। परमिशन है, मैंने कहा। ये कार तुम्हारी है क्या? उसने कहा। कोई शक है क्या? बेटा पतली गली पकड़ कर निकल ले, कहीं पहला दिन ही आखिरी न बन जाए। ऑफिस पहुंची तो देखा, यार ये तो मेरे बगल में ही बैठ गया। अब क्या करूँ? एक काम करती हूँ, छुट्टी कर लेती हूँ। 1 2 3 चलो अब घर। लंच का टाइम हुआ पर कोई उठा ही। इन सबको सांप सूंघ गया है क्या? सिस्टर 12 बज गए, क्या सब लंच नहीं करेंगे? सिस्टर ने डरे हुए कहा। सर के होते हुए यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है अपनी सीट से उठने की। मैंने कहा अच्छा तो ये बात है, चलो तब तक मैं अपनी पेट पूजा कर लेती हूँ। मैंने सिस्टर से भी पूछा, कुछ खाओगी? बहुत कुछ है मेरे पास। पर उसने कहा कि कैमरा लगा है, वो नहीं खा सकती। मैंने झट से कैमरे का मुंह ही घुमा दिया और कहा, अरे तुम सब डरो मत, समझो आज तुम सबकी लॉटरी लग गई है। मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे और बॉस से डरने की जरूरत नहीं है, वो तो अपना रिश्तेदार है। तभी पीछे से यश आया, उसने चुपके से मेरा चिप्स का पैकेट लिया और कहा, हाँ सही कह रही है, डरो मत। सबने जोश में कहा, यस बॉस। मेरी तो सिटी गुम हो गई, ये तो सच में बॉस निकला। मैंने सोचा निकल ले यहाँ से वरना बहुत डांट पड़ेगी। मैं दुम दबाकर भाग ही रही थी कि यश ने मुझे पकड़ लिया। उसने आंखों में आंखें डालकर कहा, दूर का रिश्तेदार हो ना, चलो अब इस रिश्तेदारी को प्यार में बदलते हैं। मैं तो शर्म से लाल हो गई। दोस्तों अगर आपको ये ट्विस्ट पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों क्या हो जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे से अलग हो जाएं? ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ हुआ। क्या हम पहले मिल चुके हैं? यश ने नजरें झुकाकर कहा, नहीं हम पहले कभी नहीं मिले, हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हैं। उसकी बातों ने मुझे उदास कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद यश ने मुझे बर्थडे विश किया। मैंने पूछा, तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे पता? उसने कहा, स्पेशल लोगों को ऐसे ही विश किया जाता है। तभी मेरी नजर उसके हाथ पर बंधे रबर बैंड पर पड़ी। ये तो वही था जो मैंने कॉलेज में यश को दिया था। मैंने उससे मांगा, जरा 1 सेकंड मुझे इसे निकाल कर दोगे? उसने उसे उतार कर मुझे दे दिया। मैंने पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे आया? यश ने कहा, ये मुझे मेरी एक कॉलेज फ्रेंड ने दिया था। यश वह रबर बैंड छीनकर वहाँ से चला गया, पर मुझे यकीन हो गया कि यही मेरा यश है और वह कुछ छुपा रहा है। जब भी मैं उसे देखती हूँ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है और मुझे महसूस होता है कि मेरा यश मेरे पास ही है। अगले दिन ऑफिस में मैंने अजय से पूछा, क्या कोई इंसान किसी की तरह बिल्कुल सच में दिख सकता है? ऑफिस के बाद मैं सीधे कैफे गई। वेटर ने बताया कि वह नया लड़का यानी यश काम छोड़कर चला गया है। मेरा दिल बैठ गया, क्या वह सच में मेरा यश था? आखिर वह मुझे छोड़कर क्यों चला गया? असल में अजय ने यश को धमकी दी थी कि अगर वह मेरे आसपास दिखा तो वह मुझे नुकसान पहुंचाएगा। यश ने मेरे लिए, मेरी सलामती के लिए अपने प्यार का बलिदान दे दिया था और मुझसे दूर चला गया। वह मुझसे बहुत प्यार करता है पर मैं उसे कभी भुला नहीं पाई और हर वक्त बस उसे ही सोचती रहती हूँ। मैंने सोचा, यश हमें मिलकर हर प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए थी, तुम अकेले क्यों चले गए? तभी अचानक घर जाते वक्त मेरी कार खराब हो गई और 2 गुंडे आकर मुझे परेशान करने लगे। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन तभी यश अंधेरे से निकल कर आया और उसने मुझे उन गुंडों से बचा लिया। दोस्तों क्या मैं अपने प्यार को फिर से हासिल कर पाऊंगी? अगर आप चाहते हो कि यश और मैं फिर से एक हो जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। दोस्तों मैं आने वाले दौर में हिस्सा लेना चाहती हूँ और इसके लिए यश मुझे ट्रेनिंग दे रहा होता है। यश अब मुझसे नहीं होगा, प्लीज माफ कर दो, मैं हाफते हुए कहती हूँ। यश मुस्कुराकर मुझे पानी देता है और साथ में हल्का सा फटकार भी लगाता है। जब देखो तब आराम, ये लड़की कुछ नहीं कर सकती। फिर यश मेरे लिए एक नया ड्रेस लेकर आता है। यश ये तो बहुत महंगे लग रहे हैं, तुमने मेरे लिए लिया? सो स्वीट। लेकिन अगर ये मुझे छोटा हुआ तो? क्योंकि मैं थोड़ी मोटी जो हूँ। यश हंसते हुए कहता है, साइज बिल्कुल परफेक्ट आएगा, तुम टेंशन मत लो। तभी यश के फोन पर कॉल आती है और वो साइड में चला जाता है। असल में वो कॉल यश के मम्मी पापा का था। उन्हें बिना बताए वो मेरे साथ ट्रेनिंग देने आया था, इसलिए वे उसे डांट रहे होते हैं। लेकिन यश मेरे लिए उनसे झूठ बोल देता है। मैं दोस्तों के साथ वीकेंड पर घूमने आया हूँ। दोस्तों यश ने मेरे लिए अपने मम्मी पापा से भी झूठ बोला। इससे ये साबित होता है कि यश मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अगर आपको भी यश का ये प्यार सच्चा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में एक लाल दिल जरूर। दोस्तों क्या हो जब आपकी लड़ाई अपने ही क्लास टॉपर से हो जाए? मुझे पता है तूने चोरी करके टॉप किया है। यश ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है, उल्टा उसने मुझ पर ही चीटिंग का इल्जाम लगा दिया। एनी से पूछा कि चीटर कौन है, तो उसने हंसकर कहा, तुम दोनों ने ही एक दूसरे से चीटिंग की है। कॉलेज के बाद हमारा ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया और हमें मिलाने में मेरी बेस्टी एनी ने बहुत हेल्प की। ग्रेजुएशन होते होते हमारे प्यार का डंका भी बज गया, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। कॉलेज में थे तब भी और आज रिलेशनशिप में है तब भी हमारी नोक झोंक खत्म नहीं हुई। हमारी इसी लड़ाई के चक्कर में मेरी फ्रेंड एनी हमेशा बीच में फंस जाती है। इतना ही नहीं, रात को सोते समय भी हमारी झोंक नोक जारी रहती है। मैंने कहा, एनी देखना, ये सोते वक्त रजाई के अंदर पाद मारता है जिससे पूरी रजाई महक रही है। मैंने यश से कहा कि अगर पादना ही है तो बेड से नीचे जाकर सोए। इतना टॉर्चर कौन करता है यार? मैंने एनी से पूछा, तू हमारी बात सुन रही है ना? पर एनी तो खर्राटे मारते हुए सो चुकी थी। अगले दिन मैं रोते हुए एनी के रूम पर गई। उसने पूछा, यश कहाँ है? मैंने रोते हुए कहा, हमारा ब्रेकअप हो गया है, मैं उस बंदर को छोड़कर चली आई। पर मेरा दिल मान नहीं रहा था। मैंने सोचा, यार वो परेशान तो नहीं हो रहा होगा ना?
एनी ने अचानक मुझसे पूछा, तू सनस्क्रीन क्यों नहीं लगाती, और मुझे एक क्रीम दे दी। असल में ब्रेकअप के बाद यश ने एनी से रिक्वेस्ट की थी कि वह मुझे सनस्क्रीन दे दे ताकि मैं खुश हो जाऊं। एनी ने कहा, देख यश तुझसे कितना प्यार करता है, पर तभी मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। मुझसे क्या छुपा रही है, सच सच बता। रुक, तू ऐसे नहीं बताएगी। मैंने पर्दा हटाकर देखा तो चिल्लाई, यश तुम पर्दे के पीछे क्या कर रहे हो। यश ने कहा, रानी मैं तुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। मैंने भाव खाते हुए कहा, तुम कितना भी मना लो, मैं नहीं पिघलने वाली। लेकिन तभी पागल एनी ने मुझे यश के ऊपर धक्का दे दिया, जिससे हम दोनों मुस्कुरा पड़े। हमारा सारा गुस्सा छू मंतर हो गया। दोस्तों, सबके लाइफ में एक एनी जैसी बेस्ट फ्रेंड जरूर होनी चाहिए। अगर आपके पास भी ऐसी बेस्टी है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करना। बाकी आप सभी लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ। दोस्तों, आज मैं एक रैंडम लड़के से मिलने जाती हूँ और जाते ही उसे खींचकर प्यार से एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती हूँ। फिर पतली गली पकड़कर वहाँ से चुपचाप निकल जाती हूँ। वह बेचारा सोच रहा होगा, ये कौन सी बेवकूफ लड़की थी जो बिना कुछ पूछे तबला बजाकर चली गई। जब वह अपने दोस्तों को थप्पड़ वाली बात बता ही रहा होता है, तभी मैं पीछे से उस पर स्नोफॉल छिड़क देती हूँ। यश गुस्से में मुझे डांट देता है और सच में उस पल मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ और चुपचाप वहाँ से चली जाती हूँ। दरअसल यश और मैं ऑनलाइन गेम के जरिए मिले थे। धीरे धीरे बातों में दोस्ती हुई और फिर हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे से एक प्रॉमिस किया था, जब भी हम पहली बार मिलेंगे वो पल जिंदगी भर के लिए यादगार होगा। इसीलिए मैंने यश को प्यार से थप्पड़ मारा था। और यश ने मुझसे ये भी कहा था, अगर दो प्यार करने वाले स्नोफॉल के दिन साथ मिलते हैं तो वो कभी एक दूसरे से बिछड़ते नहीं। मैंने भी यश से वादा किया था, जब भी मैं तुमसे मिलूंगी हमारी पहली मुलाकात सबसे खास होगी। यश मुझे बेसब्री से ढूंढ रहा था, चारों तरफ नजरें घुमा रहा था। तभी उसे कहीं से स्नोफॉल की आहट सुनाई दी और वो कोई और नहीं, मैं ही थी। मैंने यश से किया हुआ अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, क्योंकि मैं उससे सच में बहुत प्यार करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी जोड़ी साथ में अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में एक लाल दिल भेजना मत भूलना। दोस्तों, क्या आपके भी बेस्ट फ्रेंड्स आपसे सच्चा प्यार करते हैं? आज सुबह बिरयानी आ गई है, जल्दी आ जाओ सब। दोस्तों, हम चारों बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं, प्रिया, अंजलि और पायल। कॉलेज टाइम से लेकर आज तक हम हमेशा साथ रहे हैं। हम साथ बैठकर खाना खाते हैं, ड्रामा देखते हैं, एक दूसरे की प्लेट से भी शेयर करके खा लेते हैं। हम चारों में इतना प्यार है कि कोई भी काम हो हम एक दूसरे की मदद जरूर करते हैं। तभी अचानक माँ का कॉल आ गया और मुझे उठकर घर जाना पड़ा। आपको पता है, एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। प्रिया, अंजलि और पायल सनसेट देखने बाहर गयी थी, लेकिन मैं घर पर ही रेस्ट कर रही थी। प्रिया ने सोचा मेरी बेस्ट फ्रेंड आज साथ नहीं आ पाई तो उसके लिए कुछ खास करना चाहिए। उसने सनसेट का वीडियो रिकॉर्ड किया और मुझे भेज दिया। मैसेज में लिखा था, मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड के लिए ये प्यारा सा सनसेट खास तेरे लिए। तू हमेशा ऐसे ही हंसती रहना, तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, तू जो चाहे वो सब तुझे मिल जाए, बस यही हमारी दुआ है। इतना प्यार देखकर मैं सच में इमोशनल हो गई, क्योंकि सच कहा जाए तो बेस्ट फ्रेंड्स जैसा प्यार दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसे कुछ बेवकूफ से लेकिन दिल के बहुत सच्चे दोस्त हैं जो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो उन्हें जरूर टैग करना और लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम जरूर लिखना। दोस्तों, आज हम सब 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे की साफ सफाई में लगे हुए थे। तभी लिली आ जाती है। इसकी भैंस की आंख, ये लिली कहाँ से टपक पड़ी। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, कॉलेज से निकलने के बाद अब रोड की सफाई कर रही है, इसकी फटीचर मुंह। ये बकवास सुनकर मेरा तो दिमाग ही हिल गया। मैंने कहा, लिली तू कुछ ज्यादा ही उड़ नहीं रही है, और तुझे बता दूं, हम सब आने वाले इंडिपेंडेंस डे की साफ सफाई कर रहे हैं, समझी? अब चल हट, नहीं तो इसी झाड़ू से तुझे भी साफ कर दूंगी और इसी झाड़ू से तेरा भूत उतार दूंगी। लिली तंज कसते हुए बोली, तू मुझे जानती नहीं है। मैंने कहा, मुझे तुझे जानना भी नहीं है। फिर लिली बोली, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है, मेरे पास एक लग्जरी फ्लैट है और उसने मुझे डायमंड की रिंग भी गिफ्ट की है। यार, ये तो कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा रही थी। तभी यश आ गया। उसने कहा, नहाकर नहीं आई हो क्या? इतनी गंदी स्मेल आ रही है। लिली जलते हुए बोली, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम सबको खरीद सकती हूँ। फिर उसने वो लग्जरी फ्लैट दिखाया जो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे गिफ्ट किया था। मैंने कहा, तू हमसे झूठ बोल रही है। लिली बोली, अगर यकीन नहीं है तो खुद चलकर देख लो। यश ने फ्लैट देखा और असल में वो फ्लैट यश का ही था। आते वक्त यश ने ही लिली के बॉयफ्रेंड को उस फ्लैट की चाबी दी थी। यश बोला, चलो सबको अपने फ्लैट में लेकर चलते हैं। फिर हम सब लिली के साथ उसके फ्लैट में गए। घर सच में बहुत अच्छा था और उसकी कीमत करोड़ों में थी। मैं वहाँ से जाने लगी तो यश ने मुझे जबरदस्ती खींच कर बैठा लिया और बोला, नाश्ता करके ही जाएंगे। फिर लिली हमें खाने के लिए स्ट्रॉबेरी ला कर देती है। यश को तो सब पहले से ही पता था, बस अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा था। तभी लिली का बॉयफ्रेंड आ जाता है। लिली उसके पास दौड़ कर जाती है और जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड यश को देखता है तो उसकी तो पिछवाड़े से पोटी ही निकल जाती है, क्योंकि असल में इस पूरे फ्लैट का मालिक यश ही है। बाकी आप सभी लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना अपना नाम बताओ।